मैडम, रजिस्ट्रार साहब और सभागार में उपस्थित विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष, टीचर बंधु, शिक्षिकाएं, सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, जैसा कि डॉक्टर बी.एन. सिन्हा ने कहा कि मैं जिस वर्ग के जीवन से सर्विस करती हूँ और ये सेवा का 40 साल 39 साल 28 दिन का, इस बीच इस दौरान करीब 20 वाइस चांसलर की मुद्दे से गुजरा। 20 वाइस चांसलर स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट के उस बीच में IAS वो है उनको एक्सक्लूड करते हुए 20 वाइस चांसलर स्टार्टिंग फ्रॉम A.K. धान, डॉक्टर A.K. धान, मैं RSP कॉलेज एरिया में काम किया। उसके बाद उसी दौरान लगभग 88 में मेरा स्थानांतरण हो गया क्योर कॉलेज गुना, लेकिन वो स्थानांतरण में ढलाई नहीं हुआ। जो लोग इच्छुक थे वो अपने स्थान पर चले गए, लेकिन जो इच्छुक नहीं थे वो यथावत रह गए और मैं प्रेफर किया कि मैं यहीं रहूँगा, इसलिए कि मेरा घर जो है वो ग्रैंडकोट और GT रोड दोनों कॉमनली वो यूपी के बॉर्डर पे मोहनिया जगह है, वही मेरा घर है। तो आने जाने में घर से ही ईश्वर की कृपा से न चाहो न गेहूँ खरीदना नहीं पड़ा, और इसी के रूप पे है इसलिए उपलब्ध हो जाता था। पिताजी से यहीं सेवा में और वहीं RSP कॉलेज एरिया में रहते रहते और मौका मिला, कुछ वाइस चांसलर आए, कुछ परिचित आए, उन्होंने कहा कि हजारी बाग आ जाइए। मैं पोलाइटली रिफ्यूज किया। कुछ ने कहा कि बिंगर आ जाइए, कुछ ने कहा कि ऐसा सिलेंडर खाली हो गया वहाँ चले जाएंगे। मैंने पोलाइटली रिफ्यूज किया। मेरे 2 मित्र एक टाइम एक JPSC में सेक्रेटरी थे और OSD थे राजभवन में। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार के 2 पद ज्ञापित हुए हैं, तो अप्लाई कर दो, हो जाएगा, कार्य कर दीजिए। लेकिन मैं किया नहीं। क्या कारण से नहीं किया, बाद में उन्होंने पूछा, हमने कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी, अप्लाई किया लेकिन बिल्कुल मैं टर्न नहीं था। इस तरह से क्या लगाव था RSP का, चूंकि हमारे कॉलेज से इंग्लिश की विभाग अध्यक्ष बैठी हैं, वो भी मेरे एक कॉलेज में थे और बाकी कुछ लोग हैं। मेरे कॉलेज में जब मैं ज्वाइन किया था तो 65 लोग थे और आज 7 आदमी 8 आदमी थे। लेकिन जो 65 का जो हुजूम था वो 7 बजे से कॉमर्स की क्लास चलते थे और एक से एक विद्वान हमारे यहाँ थे। मैं तो जानता था कि मैं जब पढ़ता था रांची कॉलेज में, उस वक्त फिजिक्स में डॉक्टर B.N. साहू, SS राय, KK डे, A.N. शाह, डॉक्टर सतमूर्ति या G.D. मिश्रा केमिस्ट्री में, मैं समझता था कि अब इस टक्कर के टीचर हमको मिलेंगे नहीं। मैं जब यहाँ से RSP ज्वाइन किया तो मेरे यहाँ डॉक्टर SP वर्मा, डॉक्टर B. कुमार साहब अपने समय को डिलीट थे। उस समय रांची यूनिवर्सिटी में 2-3 आगे डिलीट थे, जिसमें कुमार साहब थे और एक कोई चौरसिया साहब थे और एक NK सिंह थे। वो भी बाद में मेरे कॉलेज में आए थे। ये लगाव था, जिस कारण मुझे जब डीन बनाया जा रहा था तो मैं निवर्तमान कुलपति महोदय से कहा कि डीन बनाइए, मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझे वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति नज़दीक है और अगर यहाँ बुलाना है तो मैं डीन का पद त्याग कीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं आप बोलिए। इसी तरह से करते हुए अब सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और सेवानिवृत्ति के उपरांत या सेवा काल के दौरान ईश्वर की कृपा है कि मेरे संबंध किसी से खराब नहीं हुए, किसी से संबंध। मैं किसी को जूनियर या सीनियर को माना, लेकिन किसी को अपने से जूनियर नहीं समझा। सब मेरे भाई की तरह रहे, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो। अब RPC ने कहा,
आरपी सिंह के यहाँ मेरी 3 बच्चियाँ पढ़ती थी, लेकिन आरपी सिंह के यहाँ मैं जाता था कभी कभी। ये परेशानी में एक समय थे वहाँ JJ कॉलेज भूलभुलिया में भी पोस्टिंग थी, तो कभी बच्चा बीमार वगैरह हो गया तो परेशानी थी, जाना था, तो मैं बगैर रहने के नाते जाता था। कोई मेडिकेशन वगैरह की आवश्यकता है तो वो किया, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि इनके बच्चे मुझसे बहुत डरते थे। इनके बच्चे, और एक बेटा तो दूध नहीं पीता था तो गब्बर सिंह की तरह मेरा नाम ये रो लेता और तुरंत दूध पी लेता था। और आज तक वो डर बना हुआ है कि मेरे सामने रोड पर अगर आ रहा है तो अगल बगल हो जाता है, आज भी सामने नहीं आता है। इस तरह से करते करते परिवार में आदमी 1003 रुपया 3 पैसे की सर्विस सेवा ने आरंभ किया था, और आज तो मिलता है कि बहुत कुछ बच जाता है। आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक है, और मैं यही प्रयास करूँगा कि अगर कहीं समाज में परिवार में किसी आवश्यकता है मेरी होगी, मैं हर तरह से खड़ा हूँ जब तक यहाँ हूँ। कहीं एक बच्ची है छोटी हमारी, वहाँ बेंगलोर में डॉक्टर है, तो प्रेशर दे रही है क्या बेंगलोर आ जाइए, वहाँ नहीं रहिए। मेरा भाई है यहाँ, भाई बहन सब ये डॉक्टर आधा परिवार यहाँ है गिरिडीह में, उन लोगों का कहना है कि आप यहाँ आ जाइए। भांजा है गांव में रहता है, वहाँ घर द्वार है, खेती जमीन है, वो बोलता है कि आप यहाँ आ जाइए। तो इसी दुविधा में मैं हूँ। धनबाद में भी है, खैर अब क्या करूँ सौरभ, जब तक शरीर सक्षम है, शरीर चल रहा है, काम कर रहा है, तब तक तो मैं घूमते रहूँगा। मौका मिला तो अमेरिका भी जाऊँगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो फिर बेंगलोर चला जाऊँगा, यही है। और मेरे मित्र बंदोपाध्याय साहब हैं, तो बंदोपाध्याय साहब आए तो सेवा में थोड़ी देर से, ये पता नहीं कौन पढ़ाई पढ़ रहे थे, काफी देर से आए सेवा में, लेकिन ये मित्रवत हमेशा रहे। और उसी इन्हीं के साथ एक और इनके मित्र हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे, अभी SKM यूनिवर्सिटी दुमका में। ये दोनों आदमी रहते थे, किसी कमेटी में थे, और जिस कमेटी में ये दोनों में से कोई भी है या दोनों हैं तो अति उत्तम, वो काम कभी नहीं होता, होना ही नहीं था। वो हमेशा इफ बट किंतु परंतु लगा करके फंसा करके लास्ट मीटिंग के प्रिंसिपल थे, उनको हस्तक्षेप करना पड़ता था तो काम होता था। तो इसीलिए हमने कहा कि इनका नाम ही रख दिया था हुज्जते बंगाल। और जितने मित्र हैं हमारे, सबके साथ और संबंध बनाए रखा, और उम्मीद है आगे भी संबंध, जब तक यहाँ हूँ तब तक संबंध बना रहेगा। आप सबों के आशीर्वाद से स्वस्थ रहना है, और मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें और विश्वविद्यालय के विकास में, गुणोत्तर और उत्तरोत्तर विकास में आप लोग अपना सहयोग दें, कुलपति महोदय की मदद करें, अनुशासन बनाए रखें। बस यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब सुन रहे थे एक ऐसे शिक्षक जो 1 रुपया 3 पैसे से अपनी 1003 रुपये से अपनी सेवा देना प्रारंभ किए, और अपने जीवन का 42 साल इन्होंने एक लंबी अवधि विश्वविद्यालय को दिया है। मुझे नहीं लगता है कि शायद हम लोग इस सभागार में जितने लोग हैं, शायद उतनी लंबी सेवा अवधि तक अपने संस्थान से जुड़ के रह पाएंगे। तो इतने लंबे समय के साथ अनुभूतियाँ, अनुभव भी काफ़ी लंबे हैं, और उन अनुभूतियों को अभी आप लोगों ने उन्हीं के जुबानी सुना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी लोग जानते हैं, बहुत समय तक उनके साथ रहे हैं।
तो समय का अभाव है कि उन सारी बातों पर अभी हम लोग सारी बातों को नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि सर भले ही आपने 42 वर्षों की सेवा दी हो, लेकिन उन 42 वर्षों में आपने ना केवल नॉन टीचिंग स्टाफ बल्कि सभी शिक्षकों को, हृदयों को आपने जीता है सर। और सभी लोग आज आपको इस सभागार में जितने उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं भी हैं, उन सबों के हृदय में आप सदैव बने रहेंगे सर। और वही सम्मान के साथ भले ही आप आज चले जाएंगे, लेकिन जब भी आप आएंगे आपको वही सम्मान और अभिनंदन के रूप में इस विश्वविद्यालय परिवार आपके लिए खड़ा मिलेगा। इसी के साथ अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर के बंदोपाध्याय सर से आग्रह करना चाहूँगा कि आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे पदों को और इस शिक्षण संस्थान को विशेषकर आपने एक लंबी सेवा दी है। आपसे प्रभावित होकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज अनेकों छात्र छात्राएं आज वृक्ष बनकर फल दे रही हैं। आपने जो ज्ञान का रोशनी जगाया है, देखिए रोशनी का, ज्ञान का नाम लेते ही रोशनी आ गई। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ एक बार पुनः बंदोपाध्याय सर से आग्रह करूंगा कि सर अपने जीवन के खटे मीठे अनुभव को आप रखें। एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन करें।